जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है संविधान से संबंधित है राष्ट्रीय अपराध। मैंने 3 टॉपिक करा दिया। जीव विज्ञान का प्राणी विज्ञान जो बेहद ही चुनिंदा टॉपिक है, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। यानी इसी तरह पर डे आपका टॉपिक लूसेंट से बदल के क्यूज के माध्यम से देते रहेंगे। जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा जानकारी हो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो परीक्षा में बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। राष्ट्र आपात जो है कब लगता है, आप ये बखूबी जानते हैं। जब किसी देश या राज्य की शासन तंत्र जो है संविधान के प्रतिकूल हो जाता है, तो उस समय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, या पूरे देश की शासन व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल हो जाती है, तो उस समय पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है, या वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। तो हम जानेंगे आपात कितने प्रकार के होते हैं। तो आपात जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपात जिसका संबंध अनुच्छेद 352 से है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात 360। चलिए ये फटाफट एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352, ठीक है। यह जो है किसी भी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जा सकती है। तो कौन कौन किसी भी आधार पर? इसमें 3 है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब तीनों का फेस करना पड़े, तीनों में से किसी भी एक कभी भी, तो राष्ट्रीय आपात लगता है। कौन कौन? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है, ठीक है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर, जो संदेश भेजेगा राज्यपाल राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, ये जो है संपूर्ण भारत या किसी भूभाग पर लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार जो है निलंबित नहीं होती है, ठीक है, बल्कि वह जो है संघ कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो ये जो 1 महीना के लिए होता है, ठीक है। और आगे की जब जरूरत होती है तो संसद के सदस्य 2/3 बहुमत पारित करके इसको फिर 6 महीना के लिए बढ़ा सकते हैं, और आगे भी जरूरत है तो फिर 2/3 बहुमत पारित करके 6 महीना के लिए बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब 1 महीना तो शुरू में लगा, और बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा तो 6-6 महीना 6-6 महीने का क्रम, और 2/3 बहुमत। यदि आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, या लोकसभा का विघटन 1 मास के यानी 1 माह के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। अन्यथा जो है 30 दिन के बाद यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा क्या करना पड़ेगा? वापस लेना ही पड़ेगा। आपात घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना, ठीक है, जब सत्र चल रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष को, और जब सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। अब ये सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर, ठीक है, लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कराते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को जो ही लिखित सूचना मिली 1/10 सदस्यों का, लोकसभा अध्यक्ष को तब मिलेगा जब सत्र चल रहा हो, राष्ट्रपति को तब मिलेगा जब सत्र नहीं चल रहा हो। जब सूचना दोनों में से किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, जिसे जब सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा, जब सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को मिलेगा, दोनों में से किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत
होता है। ठीक है, अब देखिए आपातकाल की घोषणा के प्रभाव क्या क्या हैं इसके प्रभाव ये हैं कि संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है संघ के कार्यपालिका शक्ति के अधीन हो जाती है। संसद जो है, संसद की विधायी शक्तियाँ ये है कि राज्य के राज्य सूची पर ही अपने मन से कानून बनाएगा। कौन? संसद। राज्य के राज्य सूची पर, जैसे राज्य सूची पर राज्य का कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात रहेगा तो संघ यानी संघ की कार्यपालिका जो है राज्य की राज्य सूची पर, राज्य की राज्य सूची पर विषय बनाएगा अपने तरीका से। ठीक है, और यह विषय जो है ये कब तक प्रभावी रहता है? जब राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाएगा ना तो 6 महीने तक ही प्रभाव में रहते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? संविधान संघात्मक की जगह क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये संसद जैसे राष्ट्रीय आपात रहेगा तो राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगा। ये उसका विधायी शक्ति है कि राष्ट्रीय आपात रहेगा तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगा। और संविधान संघीय की जगह क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। और ये जो कानून बनाता है राज्य सूची पे संसद, और जो ही राष्ट्रीय आपात खत्म होगा तो 6 महीने तक ही रहता है, उसके बाद नहीं, उसके द्वारा बनाए गए कानून। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों के बीच दिए जाने वाले कर जो होते हैं उनको कम अथवा समाप्त कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज्यों ही राष्ट्रीय आपात खत्म होगा तो ये जो है 6 महीने तक ही काम करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल संसद जो है विधि बनाकर 1 वर्ष में 1 साल के लिए बढ़ा देता है उसका कार्यकाल लोकसभा का। जैसे मान लीजिए कि 2002 से 2005 कोई लोकसभा का कार्यकाल है, राष्ट्रीय आपात लग गया, ठीक है, 2005 में, तो 1 साल के लिए संसद विधि बनाकर बढ़ा देगा, यानी 6 तक कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि 2006 के जनवरी में राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया, ठीक है, तो वो पूरा साल भर के लिए नहीं रहेगा, 6 महीना में उसको खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात जब ही खत्म तो 6 महीना तक प्रभाव में रहेगा, 6 महीना बाद फिर खत्म हो जाएगा। यानी 2005 तक था, 2005 तक कार्यकाल था, 1 साल बढ़ा था, तो 6 महीना और बढ़ा दीजिए, यानी जून तक रहेगा, अब साल भर नहीं रहेगा। लेकिन आपातकाल रहेगा तो पूरा साल रहेगा, और फिर आपातकाल रहेगा तो फिर साल भर के लिए बढ़ेगा, और जब ही राष्ट्रीय आपात खत्म होगा तो 6 महीना के लिए रहता है, उसके बाद नहीं। जैसे 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी 5वीं लोकसभा 71 से 75 था, लेकिन 2 बार एक समय में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 76 और 77, याद रखिएगा बढ़िया से। अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपात काल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करता है। अनुच्छेद 358 और 59 जो है राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करता है। अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से। अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? किसके मूल अधिकारों के निलंबन से? अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिया गया है उसके निलंबन से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिया गया है उसको संविधान का ऋण कहा जाता है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन 20 और 21 को छोड़ाकर, ठीक है, 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे मूल अधिकार आपको कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही
भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 किसके मौलिक अधिकार से है? तो अनुच्छेद 19 में जो भी मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, 59 जो है बाकी मूल अधिकारों से, केवल 20 और 21 को छोड़ा कर। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, कम करने या हटाने के लिए कानून बना सकता है। कब? राष्ट्रीय आपात में। कौन? राज्य। अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है जो अनुच्छेद 19 में है। यानी मोट समझिए कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 319 में जो भी मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और राज्य सरकार जो है उनको कम करने अथवा घटाने के लिए कानून बनाती है और इसको कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार है वो अपने आप पुनः जीवित भी हो जाता है। राष्ट्रीय आपात लगता है तो पुनः समाप्त हो जाता है, राष्ट्रीय आपात खत्म होता है तो पुनः अपने आप जीवित हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। अगला है 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावनाओं पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिए। कई प्रकार से? 2 प्रकार से। ठीक है, प्रथम अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है 358 अनुच्छेद के संबंध में ये हुआ है संशोधन कि 358 में जो भी अनुच्छेद 19 को, मतलब कहने का मतलब जो भी अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार दिया गया उसको उस आधार पर निलंबित किया जा सकता है। किस आधार पर? तो ये जो है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर, न कि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह के कारण। ठीक है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण ही लागू निलंबित किया जा सकता है। दूसरा ये है केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, अतः अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। ठीक है, उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकार से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावित रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है। ठीक है, या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कहने का मतलब इसका मोटे तौर पर ही हुआ कि 359 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्र किन मूल अधिकारों को निलंबन करना है ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है और कितना समय के लिए भी राष्ट्रपति के विवेक पर ही निर्भर करता है, बशर्ते अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके।
चलिए अनुच्छेद 358 और 59 में अंतर आप समझ गए। 358 जो है अनुच्छेद 19 में दिए गए पूरे मौलिक अधिकार से संबंधित है और 19 में जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है वह स्वतः ही निलंबन हो जाता है। जब ही राष्ट्रीय आपात खत्म होता है तब ही स्वतः जीवित हो जाता है। ठीक है। 358 में जो भी मौलिक अधिकार है केवल बाह्य आपातकाल, केवल बाह्य आपातकाल, ठीक है, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल। केवल युद्ध या बाह्य आपातकाल में अनुच्छेद 19 वाला जो 358 के अंतर्गत लागू होता है, केवल कब लगता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, न कि आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह। लेकिन 359 वाला जो है, 359 में जो भी दिया गया है, 359 वाला अधिकार जो है बाह्य तथा आंतरिक दोनों में लागू होता है, बाह्य तथा आंतरिक दोनों में लागू होता है। ठीक है। 359 अनुच्छेद बाह्य तथा आंतरिक दोनों में लागू होता है। ठीक है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पा अवधि का हो सकता है। कौन? 359 वाला। ठीक है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। चलिए अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962, द्वितीय घोषणा पाकिस्तान युद्ध के समय 1971, भी बाह्य आक्रमण के समय। ठीक है। आप समझ गए 358 वाला जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय और 359 वाला बाह्य और आंतरिक दोनों के समय। ठीक है। और तीसरी जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में। ठीक है। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा जो 1977 में क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। ठीक है। 2 बार बाह्य आक्रमण कौन कौन? 62 है 71। चीन आक्रमण किया था 62 में, 71 में पाकिस्तान के साथ, और तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी, देश में जो भी आंतरिक गड़बड़ी था। ठीक है। अब आते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 बता दिए। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं कि राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास रहता है, 2 महीना। ठीक है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमोदन लेनी होती है, तब यह 6 मास की होती है, यानी 6 महीना के लिए। ठीक है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के परिवर्तन में रह सकता है और उससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। यानी राष्ट्रीय आपात की अवधि 1 महीना, जब जरूरत पड़े तो संसद 2/3 बहुमत पारित करके 6 महीना, ऐसे ऐसे क्रम चल, फिर जरूरत पड़े तो 6 महीना। ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 2 महीना के लिए। ठीक है। फिर जरूरत पड़े तो संसद द्वारा अनुमोदन लेकर के 2 महीना से अधिक का जरूरत पड़े तो 6 महीना के लिए, और अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लागू हो सकता है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये पहली बार जो है पंजाब में लगा था 1951 में। कौन? 356। ठीक है। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। सर्वाधिक समय तक 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर में हुआ है और सबसे अधिक बार 10 बार यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं वित्तीय आपात 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय अस्थायित्व या साख जो है काम है खतरा में है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीना के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना होता है। ये भी 2 महीना के ही लगता है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीना के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहता है, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से
30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। किसकी? वित्तीय आपात की। ठीक है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावित रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। चलिए अब थोड़ा सा बचा है उच्चतम न्यायालय वित्तीय आपात का प्रभाव। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को वेतन में कमी की जा सकती है। कब? वित्तीय आपात के समय। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधायक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में अवश्य संशोधन कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, माइंड में एकदम पूरी तरह से सेट हो जाएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा लाइट कट गया है, गर्मी हो रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।